राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 16 है। प्रेम में डूबे मन से हम करें श्री कृष्ण का गुणगान, सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए इस माह की पहचान। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। दीपावली को दीप मालिका के महत्व और महालक्ष्मी जी की पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की कि हे देव, आप अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब देव ऋषि कहने लगे, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है और इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ और बेल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्ग पालिका बांधे। इस दिन जवा का भी पूजन होता है। जवाई अर्थात दामाद को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया आप यह भी बतलाइए। तब देवऋषि नारद कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा ही होगा और तब भगवान विष्णु जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गई। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अगर अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसलिए उसे ही बहन मानना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवी कल से हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी का विधि पूर्वक पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर उसको तिलक लगाते हुए कहे कि हे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता और मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे और जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराई। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, सभी क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और इनकी कई पीढ़ियों पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंग, भद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदय, चित्रवती, ताम्रपारणी और सरयू आदि नदियाँ और सभी तीर्थ गंगा जी में स्थित है। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का श्रमण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों से निवेदन किया कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद जी मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी का नाम था
दति अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर बैर भाव चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद जी का पुत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में तो कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्यगण ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आशाहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय तक फलाहार, कुछ समय तक सूखे पत्ते और कुछ समय तक केवल वायु का ही सेवन करती रही। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक बहुत कठिन उग्र तप किया। अदिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले कि हे माता, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघाती करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र अपनी माता से विमुख नहीं हो सकता और ना माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। इसलिए हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं और प्रेम बोलने वाली पति वर्ता पत्नी नहीं, उसका तो जीवन ही निर्थक है। इसलिए आप अपनी तपस्या छोड़कर अब हमारे साथ घर चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार छल से कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को ही मार डालने का निश्चय किया। इसको करने के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही अपनी जलाई हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। नमसार तीर्थ में स्थित ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज यह मातम सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुने श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुख धनी नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस रजनी देहु अमर व अम्ब जन हे वृंदावनी अब न करम विलंब धन धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राण हो से तुम प्यारी हर ही हे तो कीन हो तप भारी जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनय उसकी हो हे भगवन कंत मम हो दीन जानी जानी छाड़ छह सुनी लक्ष्मी तुलसी जी की बानी दिन हो श्राप कद पर आनी उस अयोग्य वर्मा गन हारी हो बिट पे तुम जड़ तनु धारी सुनी तुलसी ही सयुते ही धामा करहु वासनी चन धामा दियो वचन हरि तब तत्काल सुनहु सुखुम जानी होय बिहालस में पाई योरो पाती तोरा पुजही आस वचन ते सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा तास भई तुलसी तू वामा कृष्ण रास लीला के माही राधे कश्य
सख्य प्रेम लखी नाही दियो श्राप, तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नाम सिर ताजा, तुलसी भतासु की नारी, परम सती गुण रूप अगार अस दवे। कलपवती जब गए कल्प तृतीय जन्म, तब भय हो वृंदा नाम, भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम, पति को करे अति द्वंद्व अतुल बल धामा, कीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहीन तब हर हर ही पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी को न सके पति ही संग, हारी तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरी। पहुँचो जाई शिव हित लही, करी कपट प्रसंगा कियो, सती तव धर्म तो ही भंगा भयो, जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा ही। शरण दियो कपट हरितारी, लखी वृंदा सुख गिरा। उचार जलंधर जस हतै भीता, सोई रावण तस हर ही। सीता अस्परस्तर समहृदय, तुम्हारा धर्म खंडी मम पति ही। सहारा ही कारण लही, श्राप हमारा होवे तनु, पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही वचन, उचार दियो श्राप बिना। विचारे लख्य ना निज करतूत, पति को लन हियो। जब पार्वती को जड़मती, तू हस हो जड़ रूपा, जग मह तू तुलसी विटप अनुपा, धगवर रूप हम साली, ग्रामानंद गण के बीच लला, मात जो तुलसी दल हम ही चढ़ई। सब सुख भोग परम पद पाई, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा, जो तुलसी दल हरि श्रद्धा, तै सो सहस्त्र घट अमृत। डारित तुलसी हरि मनरंजन, हारी रोग दोष दुख भंजनी, हारी प्रेम सहित हरि भजन, निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो छपन हो प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हर ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहद मुक्ति जन संशय, नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लला माँ पाठ करही, जो नित नर नारी होही सुख भा सही। त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करी पुत्र, फल पाव बंद नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार, परम प्रसन्न आश्य धन जन हरि कर बसिही। पूर्णा अन्न लाही, अभिमत फल जगत मलाही, पूर्ण सब काम जय दल अही, तुलसी तह सहस बसिही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुख राम, मानस 40 रचो जग मह, तुलसीदास प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो हो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, शिव हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी
नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। अगर आप लोगों को हमारी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।